कि तुम अपनी उपलब्धि बताओ कि तुमने क्या किया, तुम इस नगर के लिए क्या किए हो, कहाँ खड़े हुए हो। तुम्हारे पिताजी न खड़े थे। चलिए, जब आप उपलब्धि की बात करते हैं तो हम आपको एक जनता की नज़र से देखते हैं, और इन दोनों की दो जो नेता रहे हैं पिछले 10 सालों से 5 सालों से, उनकी कुछ उपलब्धि आप बता पाए, एक दो उनकी उपलब्धि आप बताइए जनता की नज़र से। नमस्कार, मैं शिवनरेश और आप देख रहे हैं पूर्वांचल दस्तक। जैसा कि आपको पता है कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अभी दूसरे चरण के मतदान में कुछ ही दिन बाकी हैं। 11 तारीख को मतदान होना है और आज 7 तारीख हो गए हैं। तो ऐसे में प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा दिए हैं प्रचार प्रसार में, नुक्कड़ सभा में, हर जगह, हर गली गुच्चे पोस्टर बैनर, और अपना खुद से डोर टू डोर जाके प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। ऐसे में कई प्रत्याशी इस नगर में हैं। मैं बात करूं, मैं रेणुकूट नगर पंचायत में हूं जो सोनभद्र में आता है, और इस नगर की बात करें तो कुल 12 प्रत्याशी हैं, जिनमें से अगर लड़ाई की बात की जाए तो सिर्फ 4 लोगों में है, 3 और 4 के बीच ही लड़ाई है। बाकी सब गुमनाम प्रत्याशी हैं। मैं नहीं कहूँगा, ये भी गलत है कि उनको गुमनाम कहना, लेकिन नहीं जानते हैं, उनकी लड़ाई नहीं है, 4 की ही लड़ाई है। तो ऐसे में ही एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं, नेता अमरिंदर सिंह, जिनको सपा से टिकट मिला है। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने नगर के लिए क्या करेंगे, क्या किए हैं और कैसे ये शासक चलाएंगे अगर जीत जाते हैं, और क्या क्या इनकी रणनीति रहेंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पूर्वांचल दस्तक में। धन्यवाद। पूर्वांचल दस्तक से आप न्यूज़ कवरेज करने के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनाव प्रचार में निकल चुके हैं, फील्ड में जा रहे हैं, क्या जनता का क्या रुझान लग रहा है, क्या दिख रहा है? जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है, और इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी वोट से ये चुनाव जीतने जा रही है। आप देख रहा हूँ सबकी सभाएं चल रही हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, आपकी सभा नहीं हो रही है, क्यों? अब ये बताइए कि मैं लगभग 20 वर्षों से सभा कर रहा हूँ, इस नगर में सेवा दे रहा हूँ 20 वर्षों से। डोर टू डोर मैं जाता हूँ, सभी लोगों से मिलता हूँ, सभी लोगों को से बात करता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल रहता हूँ, उनके काम आता हूँ। और जब मेरी रोज़ मुलाकात पब्लिक के बीच में हो रही है, तो ये नुक्कड़ सभा का जो आपने नाम लिया कि क्यों नहीं कर रहे हैं, ये नुक्कड़ सभा आप देख रहे हैं, ये सभा हो रही है लोगों की, ये सभा नहीं हो रही है। ये सभा तो बेसभा में बदल गई है कि तमाम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और इतना गलत गलत आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है कि जिसको आम जनता देखने के बाद किन शब्दों से नवाज रही है, ये वही जानती है। नेतागिरी में तो ये सब चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप का तो चलता ही रहता है। मैं कह रहा हूँ कि आप 10 साल आपके जो एक ममता सिंह लड़ रही हैं, उनका पति चेयरमैन रहे, निशा सिंह 3 साल चेयरमैन रही, और बबलू सिंह उनके पति भी चेयरमैन रहे। तो ये नुक्कड़ सभा करके आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप अपनी उपलब्धि, जो आपने काम किया है इस नगर में 15 सालों में, आप दोनों जने ने, तो जनता वो 15 साल के कामों को आपका देख रही है। जनता तो स्वतः ही, अगर आप दोनों जने ने अच्छा काम किया है तो बिना आपके वोट मांगे आपको वोट देगी। वो तो अपने सभा में कहती हैं कि मैं नाली, खड़ंजा, लाइट सब कुछ लगवा दी। फिर ये बताइए, अगर मैं चेयरमैन बनूंगा तो सरकार का इतना बड़ा बजट जब आएगा नाली, पानी, खड़ंजा के लिए, तो वो मैं नहीं लगवाऊंगा तो जो बिना जीते, जो चुनाव कभी नहीं जीता है वो लगवाएगा? ये तो जो जीतेगा वही लगवाएगा। नहीं, ये भी बात होती है कि सही बात पूछते हैं कि वो सब कहाँ है, तो मैं भी उनसे मेरा भी सवाल रहता है, जो सत्ता में रहता है काम वही करता है, और सवाल भी उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन वो अपने सभाओं में, अपने भाषण में ये कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, ये कोरोना काल है चाहे वो भी, तो उन्होंने क्या किया। ऐसा नहीं कि जो सत्ता में रहता है काम तो उसी करना चाहिए, उसी से सवाल भी पूछना चाहिए। देखिए, सवाल हमेशा सत्ता से होता है। मैं विपक्ष का नेता हूँ और सवाल करना मेरा काम है। अगर आप पूछते हैं कि कोरोना काल का नाम लेते हैं कि क्या किया,
तो आप इसी नगर में रहते हैं। हम लोगों ने 20 दिन तक खाना बनवा करके और अपनी गाड़ी सर ले करके और जगह जगह हम लोगों ने खाना वाना बंटवाया, गरीबों के यहाँ, भूखे लोगों के यहाँ खाना पहुँचाया। कोरोना काल में मेरे गाड़ी में 2 कोरोना के मरीज मर गए थे। मैं हॉस्पिटल ले जा रहा था, रास्ते में ही मर गए। तो देखिए, जो करिए वो कहिए मत। अगर मैंने आपके लिए शिव नरेश भाई कह दिया कि अरे आपकी तो मैं ये मदद किया, पांडे जी आपकी मैंने ये मदद किया, अगर मैं करने के बाद कह दिया तो उस करने का कोई मतलब नहीं है। करने के बाद कहा नहीं जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जनता जिस दिन कहना चालू करती है उस दिन सुनने में अच्छा लगता है। मैं अपने मुंह अपना बखान किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जिसके पास जो क्षमता थी वो अपने क्षमता अनुसार सबने किया। हमने भी किया, आपने भी किया, सूरज ओझा ने जिसे मैं मिला सही अपना अपना कुछ तो बताते कि मैं कोरोना काल में अच्छा, जो भी मौका मिलता है किया हूँ। ये तो जो अपने रहे हैं ना, एक तरफ उसकी मदद कर रहे हैं और एक तरफ आप वायरल कर रहे हैं कि मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। मदद करने के बाद जिसकी आप मदद कर रहे हैं ये असली मदद है। और मदद करने के बाद हम पूरे नगर में ढिढोरा पीट दें कि आज मैंने फला की ये मदद की, आज मैंने फला की ये मदद की, वो मदद नहीं हुआ, वो दिखावा है। अभी मैं एक जनसभा सुन रहा था तो उसमें आपको माफिया बताने की कोशिश की गई कि आप इस नगर के माफिया हैं। आपके बारे में बहुत चर्चाएं हुई एक जनसभा में, उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, लोगों की मुंह है। इस चुनाव में किसको माफिया बना दें, किसको क्या बना दें, किसी का मुंह रोका नहीं जा सकता। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा न हो, किसी न्यायालय में कोई मुकदमा न चलता हो, उस व्यक्ति को आप गुंडा माफिया अगर कह रहे हैं तो उसका प्रचार आप गलत कर रहे हैं। आप लोगों को, जो बड़े लोग हैं, उनको ये शोभा थोड़ी देता है। और ये कह करके आप हमें चुनाव से हटाना चाह रहे हैं। तो पहले अपने आप में स्वयं में देखना चाहिए कि कौन क्या इस नगर में है। और इस नगर की सारी जनता जानती है कि कौन यहाँ माफिया है, कौन यहाँ गुंडा है और कौन क्या है, कि जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बता दूं कि मैं स्वच्छ साफ छवि का इंसान हूँ। मेरे ऊपर किसी भी थाना चौकी में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, न ही किसी न्यायालय में है। जब जिस व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज न हो, किसी न्यायालय में चलता न हो, और उसको आप गुंडा माफिया बताएं, उसको बड़ी बड़ी उपाधि आप अपने मंच से दे रहे हैं, तो ये आपके हार का प्रतीक है कि आपने चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान लिया। भी आप अपने को कहाँ देखते हैं इस चुनाव में? अभी कम समय बचे हैं, अपने आप को इस चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? मैं इस चुनाव को बड़ा मजबूती से लड़ रहा हूँ और ज़मीनी स्तर पे लड़ रहा हूँ। जनता के बीच में जा कर के, उनके सुख दुख का साथी बन के, उनके हर कामों में सहयोग करने की बात करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि अगर आप लोगों के मत से मैं इस नगर का चेयरमैन बना तो आप लोगों की सारी समस्याओं में खरा उतरूँगा। इस विश्वास के साथ मैं जनता की अदालत में अपनी हाजिरी लगा रहा हूँ। जनता जनार्दन अगर इस चुनाव में मुझे जनादेश दिया तो मैं ईमानदारी के साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके और 5 सालों तक उनकी मदद करूंगा। और अगर चुनाव नहीं भी मेरा आया तब भी मैं उनकी मदद में हमेशा खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं 20-25 वर्षों से लगातार सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहा, जनता के सुख दुख में शामिल रहा। उनके किसी भी कार्यक्रम में कोई भी चीज़, कहीं भी रात बिरात अगर खबर आती है तो मैं दौड़ा हुआ उनके पास जाता हूं, उनका काम करता हूं, जितना मुझसे हो सकता है मदद करता हूं। लेकिन मैं उसे सोशल मीडिया पे उस व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहता जिसकी मदद करता हूं, जिसके काम आता हूं, गुणगान नहीं करता। इस नगर में कोई 10 साल रहा है, कोई 5 साल रहा है, वो काम कर चुके हैं और एक का बीत चुका है, एक 5 साल फिर बीता है। आप कभी सत्ता में रहे नहीं हैं इस जगह, ठीक है? तो आप इन दोनों के बीच में आपको क्या लगता है किससे लड़ने फाइट रहेगी आपकी? देखिए, अभी तो हम जब नगर में जाते हैं घूमने प्रचार के दौरान तो चर्चा होती है अनिल सिंह, बबलू सिंह।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव अनिल सिंह नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव ममता सिंह लड़ रही है। ममता सिंह अपने 5 साल पूर्व विपक्ष में वो रही, निशा सिंह के परिवार अध्यक्ष रही, निशा सिंह रही, उनके पति रहे, उनके विपक्ष में ये 5 साल रही, 10 साल इनके पति थे पहले। तो 5 सालों में ममता घर से बाहर निकल करके जनता के बीच में जाकर के क्या क्या संघर्ष की हैं, वो अपना संघर्ष बताएं, वो अपनी उपलब्धि बताएं। अपने पति का उपलब्धि बता के क्या करेंगी? उनके पति नेता थे, वो चेयरमैन थे, ममता सिंह नहीं थी। तो वो जब चेयरमैन थे तो उन्होंने जो किया जनता ने उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन अब ममता सिंह चुनाव लड़ रही हैं, तो ममता सिंह अपनी उपलब्धि बताएं कि मैं 5 सालों में जनता के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, कितना सुख दुख में साथ दिया, कहाँ गए, मजदूरों की कितनी लड़ाई लड़े, ये ममता बताएं। और 5 सालों में, 3 सालों में निशा जी ने क्या किया, वो अपनी उपलब्धि बताएं, वो अपनी उपलब्धि बताएं कि हमने क्या किया। इन दोनों के बीच में, क्योंकि राजनीति यही दोनों के इर्द गिर्द घूमती है, यही 2 प्रत्याशी, यही 2 नेताओं के बीच घूमती है, तो जनता आपको क्यों चुनेगी? इस बार खान पाथर मुर्धवा दोनों ग्राम पंचायतें नगर पंचायत रेणुकूट में जुड़ गई हैं। मैं वहाँ प्रधान रहा एक बार, और जब ये दोनों ग्राम पंचायतें रेणुकूट में आ गई तो हम लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। पहले रेणुकूट नगर पंचायत था तो यही 2 लोग लड़ते थे, हम लोगों का यहाँ नाम हम था नहीं। ठीक है, जनता आपको वोट क्यों दे? मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता की सेवा किया हूँ, जनता के काम आया हूँ, जनता की राजनीति करता हूँ, उनके सुख दुख का साथी हूँ, उनका नेता हूँ। मेरे नाम के आगे नेता लगा है, लोग अमरिंदर नहीं कहते, नेताजी कहते हैं। मैं शुरू से 25 सालों से नेतागिरी कर रहा हूँ। ममता सिंह कब की नेतागिरी कर रही है, ये कब की? भाई इनके पति नेता थे, उनके साथ के हम नेता हैं। अब मेरा बेटा चुनाव मैदान में आ जाए चेयरमैनी के, अलग है जनता से वोट मांगने, और ये कहे कि मेरे पापा ये थे, मेरे पापा ये किए, मेरे पापा वो किए। तो जनता को सवाल पूछना चाहिए मेरे बेटे से कि तुम अपनी उपलब्धि बताओ कि तुमने क्या किया, तुम इस नगर के लिए क्या किए हो, कहाँ खड़े हुए हो। तुम्हारे पिताजी न खड़े थे। चलिए, जब आप उपलब्धि की बात करते हैं तो हम आपको एक जनता की नज़र से देखते हैं, और इन दोनों की 2 जो नेताएं रहे हैं पिछले 10 सालों से, 5 सालों से, उनकी कुछ उपलब्धि आप बता पाए, 1-2 उनकी उपलब्धि आप बताइए जनता की नज़र से। देखिए, अगर उनकी उपलब्धि नहीं रहती तो जनता उन्हें चेयरमैन क्यों बनाती? कुछ उपलब्धियां उनकी रही तभी तो जनता ने वोट दे के चेयरमैन बनाया। एक को 10 साल बनाया, एक जने को 5 साल बनाया, और इससे पहले लल्लन राय की औरत गायत्री देवी थी, उनको बनाया। 20 साल से ये सीट उन लोगों को मिल रही है। इस बार मुर्धवा, मैंने कहा ना, मुर्धवा खान पाथर शामिल हुआ और हम लोगों का नगर पंचायत में नाम आया, तब मैं ये अपना बिगुल फूका हूं इस चुनाव में। इस नगर में जो 5 सालों में काम हुए, जो भी काम हुए, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये हमारे संतुष्ट न होने से कोई मतलब नहीं है। जनता जनार्दन है, अगर वो संतुष्ट है इन लोगों के काम से, 15 साल के काम से, तो निर्णय सुनाएगी, और नहीं संतुष्ट है तो तीसरा विकल्प अमरिंदर सिंह पटेल इस चुनाव मैदान में समाजवादी झंडा लिए, साइकिल निशान लिए खड़ा है, एक बार इधर भी देखेगी। क्या लगता है कि इस 5 सालों में कुछ काम नगर में नहीं हो पाया है? नगर में देखिए, अब जब बड़ी नगर पंचायत हो गई तो रेणुकूट छूट गया। रेणुकूट को, जो रेणुकूट नगर पंचायत के नाम से जाना जाता था, वो छूट गया, और खान पाथर मुर्धवा की तरफ लोग बढ़े। बजट इतना ज़्यादा था
और इतना कम समय में खर्च करना था कि जितने भी वर्क हुए वो ठीक ढंग से नहीं हो पाए। आप देख लीजिए इनकी गली जो चुनाव लड़ रहे थे अभी, राज वर्मा जी वाली बनी और 15 दिन में बह गई। आप देख लीजिए साईं मंदिर वाली बनी, 15 दिन में टूट गई। तो 3-4 महीनों में ही सारे विकास की गंगा बहा देना, सारे ठेकेदार, सारे संसाधन, सारे टेंडर 4-5 महीना में पूरे हो गए। तो इतना तेजी से काम हुआ, इतना तेजी से काम हुआ कि वो सारे कामों में कुछ न कुछ कमियां रह गई। कमियां तो कई थी जो मैं भी दिखाया था, लेकिन जनता को तो काम चाहिए होता है। लाइट, बिजली, पानी, खड़ंजा कई जगह बिछ गए हैं। तो ये बताइए, मैं नगर पंचायत का चेयरमैन हूँ, बजट मेरे पास है, तो मैं नहीं खर्चा करूँगा तो आप खर्चा करेंगे, आपका नाम होगा। मेरे पास बजट है, मैं खर्चा करूँगा तो मेरा ही तो नाम होगा। चलिए, लास्ट सवाल मेरा रहेगा, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे और आप क्या आश्वासन देंगे कि जब आप चेयरमैन बन के आएंगे तो आप क्या करेंगे? मैं जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार आप हमें भारी बहुमत से चुनाव जिताएं। मैं आपके सुख दुख का साथी बनूंगा, मैं आपका लड़ाई लड़ूंगा और हर कदम से कदम मिला के आपके साथ चलूंगा और हमेशा आपके सुख दुख में भागीदारी करूंगा और पूर्णतः ईमानदारी के साथ सच्ची सेवा यहाँ की जनता के लिए करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।